नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एक्सेल में अगर आपको कॉलम और रोज़ जो है वो पता करनी है तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रो जो है वो कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक्सेल एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉलम कहाँ पर होते हैं और रो कहाँ पे होते हैं, किन को कॉलम बोलते हैं और किसको रो बोलते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट, जो वर्टिकली होते हैं जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ये सारे जो है ये हमारे कॉलम होते हैं। उसके अलावा जो रो होती है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, जैसे यहाँ पे 1 है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, ये पूरा जो है रो कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो है अब ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम कॉलम जो है वो कितना होता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल 2013, एक्सेल 2010, एक्सेल 2007 के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप खुद भी जब एक्सेल पर काम कर रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने कॉलम हैं, कितने रो हैं इसके अंदर। तो सबसे सिंपल तरीका है आपका एक्सेल का, अगर आप एक्सेल में जो है वो कॉलम को पता करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर जब एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल में सबसे पहला कॉलम जो आपका होता है वो ए कॉलम होता है। मैंने आपको बताया था कि कॉलम जो होता है यहाँ पे, ये जो सेल्स हैं, ये सेल, एक सेल का एड्रेस जो है वो कॉलम और रो को मिला के बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A1, तो A1 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम हमारा ए और 1 हमारी रो है। तो इसीलिए जो पहला हमारा सेल एड्रेस होता है, पहला जो सेल का एड्रेस है हमारा वो, या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला कॉलम है हमारा वो एक कॉलम से स्टार्ट होता है। बट अगर आपको ये पता करना हो कि सबसे आखिरी कॉलम या लास्ट कॉलम एक्सेल में कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जब भी आपको लास्ट कॉलम पता करना हो तो आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट कीज को देखना है। जैसे अगर आप डायरेक्टली लास्ट कॉलम पर पहुंचना चाहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर जो है हमें दो टाइप की स्क्रॉल बार मिलती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर अगर आप रो पर जाना चाहो तो आप स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। कॉलम पे अगर आप जाना चाहो तो स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें बहुत सारे कॉलम है, तो आप कब तक लास्ट कॉलम तक पहुँचेंगे? इस तरीके से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आप अपने ए वाले कॉलम पे अपना कर्सर जो है उसको रखें यहाँ पे, और आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज़ करें। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल राइट एरो अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगी, मैं यहाँ देखूँगी कि मैं यहाँ पे लास्ट कॉलम पर पहुँच गई। ये कॉलम हमारा क्या है? ये जो कॉलम है आपका, इस कॉलम का नाम है XFD। याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर सबसे लास्ट जो कॉलम होता है वो होता है XFD। देखिए, इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये एक्सेल में आखिरी कॉलम है। अब आप अगर लास्ट कॉलम तक पहुंच गए हैं तो आप बैक कैसे आएंगे? क्योंकि फिर से हमें वही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो यूज़ करिए और आप जहाँ पर थे आप वापस से वहीं आ गए। देखिए, ए पर डायरेक्टली हम पहुँच गए यहाँ पे। तो ये तो कॉलम पे पहुँचना हुआ। अब इसी तरीके से अगर आप रो पे पहुँचना चाहें, आपने कहा कि यहाँ पर अगर मैं रो चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत टाइम लगेगा स्क्रॉल करके नीचे आने में। तो आप एक काम करिए, आप आखिरी रो पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो करिए। देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल और डाउन की प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लास्ट रो पे पहुंच जाएंगे। देखिए, इसके बाद आप स्क्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी रो है हमारी। और यहाँ पे आप फिर से ऊपर जाना चाहो तो आप कंट्रोल के साथ अप एरो कर लीजिए और फर्स्ट वाली रो पे आप यहाँ पे पहुँच जाओगी। तो इस तरीके से आप कॉलम और रो पे जो है वो आसानी से पहुँच सकते हो। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता, जैसे हमें ये तो पता चल गया कि जो आखिरी कॉलम होता है वो होता है XFD, यानी कि रोमन नंबर में अगर पूछा जाता है तो हम XFD बता सकते हैं। अगर हमसे रो पूछी जाती है तो हम बता सकते हैं कि हमारी रो जो है वो 10,48,576 एक्सेल के अंदर ये होती है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया गया कि आपकी जो कॉलम है वो नंबर में कितने होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कॉलम देख लिए कि रोमन नंबर में तो हमने देख लिया कि XFD तक होते हैं, और हमने यहाँ पे जो है वो रोज भी चेक कर लिए 10,48,576 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलम को हम नंबर में कैसे पता करेंगे? याद रखिएगा, जब आप कॉलम या रो को भी नंबर में पता करना चाहो और आप कंफ्यूज हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस कॉलम या किस रो पे हैं, तो उसके लिए आप फॉर्मूला है जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको अगर ये पता करना हो कि XFD वाले कॉलम का नंबर कितना है, तो आप यहाँ पे लास्ट कॉलम पे पहले पहुँच जाइए। यहाँ पे आ गए हम। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर में कितना है कॉलम। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले अपने कीबोर्ड से इक्वल का साइन लगाएं। याद रखिएगा, इक्वल, यहाँ पे जब हम एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो उसके लिए इक्वल लगाना ज़रूरी होता है, वरना वो रिजल्ट नहीं देता है।
तो यहाँ पे सेल के अंदर हमने इक्वल लगाया, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, कॉलम। तो यहाँ पर हमने COLUMN, ये एक फंक्शन है, फॉर्मूला है, तो हमने कॉलम लिखा और डबल ब्रैकेट जो है यहाँ पे ये लगा के पैरेंथेसिस लगाकर आपको इनके बीच में कुछ नहीं लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर लिख कर आ गए 16,384। ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि अगर आपको रोमन नंबर में पता करना हो तो आपको पता है XFD होते हैं कॉलम, बट अगर आपको नंबर में पूछा जाए तो एक्सेल के अंदर 16,384 जो है वो यहाँ पे कॉलम होते हैं। आपको किसी भी कॉलम पर इस तरीके से पहुँचना हो, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे ये पता करना है कि ये वाला कौन सा कॉलम चल रहा है जिस पे मेरा अभी कर्सर रखा हुआ है, तो सिंपल आप यहाँ पे जाके कॉलम लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए। ये देखिए मैं 7 नंबर के कॉलम पर हूँ। अगर हम काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जी वाला जो कॉलम है वो 7 नंबर का कॉलम है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रो चेक करना हो, मैं कहूँ मुझे ये पता करना है कि ये वाली रो कौन से नंबर की है, हो सकता है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, यहाँ पे रो लिखा, डबल कोटेशन आके यहाँ पे सॉरी रो के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं 9 नंबर की रो पे हूँ। अगर आपको ये पता करना हो कि लास्ट वाली रो का नंबर वही था या नहीं, तो एक काम करते हैं, हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रो, डबल ब्रैकेट लगाया और एंटर मार दिया। देखिए 10,48,576। आप इसमें किसी भी एरिया में जाएं, आप चाहे लास्ट वाले कॉलम में जाएं, अगर आपको रो पता करनी है तो रो आप किस रो पे चल रहे हैं, 10,48,576 पे। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर कॉलम और रोज जो है उनको पता कर सकते हो, फॉर्मूला के साथ भी, और जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ अप डाउन एरो की का यूज़ करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम और जो रोज़ हैं उनको पता कर सकते हैं। तो आप सब भी ये चीज़ें यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और इसी तरीके से एक्सेल के कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।